वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे जलालपुर पीरवाला में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गर्मी और हब्स से शहरियों का बुरा हाल है। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए शहरियों ने ठंडे मशरूबात और बादाम की सरदाई वाली दुकानों का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा एनटीएन न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज से, जो इस वक्त शाहिद पहलवान के साथ मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरोला में भी दीगर शहरों की तरह गर्मी में दिन ब दिन इजाफा दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए 41 सेंटीग्रेड जो है गर्मी रिकॉर्ड की, अगर फील 48 सेंटीग्रेड हो रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मशहूर पिलवान की दुकान पर, जो मशहूर घोटे की दुकान है। मजीद हम इनसे जानते हैं, जो शहरियों ने इनकी दुकान के ऊपर रुक किया, बहुत तादाद में शहरी यहाँ पर आ रहे हैं और सरदई पी रहे हैं। जी ये हमारी बहुत ही पुरानी दुकान है घोटे की। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं पीने के लिए। यहाँ पर खालिश घोटा तैयार होता है बादाम, किसकास, काली मिर्च, सौंफ से। और ये गर्मी का तोड़ है, लोग बहुत ही दूर से आते हैं पीने के लिए बड़े शौक से। बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि जलालपुर पीरवाला के जो शहरी और दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमारी पुरानी दुकान पिलवान के नाम से मशहूर है, इसलिए वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर खालिश सरदाई उनको मिलती है। जी। सियालकोट में पैरा फोर्स की मुबैना बदउनवानियों और रिश्वत तलबी के खिलाफ एक शहरी ने एंटी करप्शन में दरख्वास्त दायर कर दी है। शहरी के मुताबिक रिश्वत ना देने पर उसके मोबाइल नंबर पर होटल मालिक जाहिर करके इंक्रोचमेंट का चालान किया गया। शहरी ने सीसीटीवी फुटेज भी पेश करते हुए आला हुक्काम से मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं मुतासरा शहरी के साथ मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वहीद अहमद से। जी वहीद, बताइएगा शहरी का मजीद क्या कहना है इस हवाले से। जी, सियालकोट में पैरा फोर्स की बदअनवानियाँ अरूज पर हैं। शरीफ शहरी की जानिब से मुबैना तौर पर एक सियालकोट एंटी करप्शन में जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है। मेरे साथ वो शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपने जो दरख्वास्त दायर की है उसमें क्या मौका अख्तियार किया है, क्या मामला? सर मैं राती 8:50 की दुकान बंद की है रूटीन के नाल। ऐसी कि 9 बजे लॉकडाउन लग जाता वे। हाले दुकान बंद की है तो नाल ही पैरा फोर्स का एहलकार आ गया। उन्हें कहा जी की करते पे हो, मैनू वेख के बंद की है। मैं क्या नहीं जनाब, 10 मिनट रह गए ने ते हुण बंद करन लगे हैं। कहना छोड़ो सर तुसीं खोलो, की बंद करनी, सानू कोई पैसा पूसा दवो तो कोई गल नहीं। मैं क्या नहीं यार, साडा काम दिन दा है, असीं रात नूं खोल के की करनी। उन्हें कहा फिर तू तंग होएगा। मैं क्या सर तंग की होवांगे? उन्हें कहा तू तंग होएगा। मैं क्या जी ठीक हो गया। फिर वो जनाब को 15 मिनटां बाद, 20 मिनटां बाद उन्होंने एक मैसेज आया, वो 5000 रुपये जुर्माना। गरीब आदमी है सर, वो सारी रात टेंशन सुते नहीं है। वो मैसेज का लिंक ओपन किया वे तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਹਰਿਆ। ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਨਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੋਟਲ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ 5000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਸੋ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सजा दी जाए। जी बिल्कुल, आपने सुना कि शहरी का कहना था कि मैं लॉकडाउन के मुकर्रर वक्त के मुताबिक जो है ना अपनी दुकान रूटीन के मुताबिक जो है वो बंद करता हूं। लेकिन जब मैं दुकान बंद कर रहा था तो इतने में एक पैरा फोर्स का एहलकार आता है, वो मेरे साथ वो बार्किंग करता है कि आप दुकान ना बंद करो, मैं मेरे साथ में जो है ना आप डील करो और मुझे जो है वो पैसे दिया करो, मैं आपको तंग नहीं करूँगा। इतने में अगर दुकानदार ने उसकी बात नहीं मानी तो उसको नतीजा ये मिलता है कि वो इसको जो है ना वो जुर्माना जो है एक सेंड करते हैं, इसके मोबाइल पर एक मैसेज करते हैं कि जी आप ये अपना जो जुर्माना है ना ये तारें। और शहरी का कहना है कि ऐसे एहलकारों के साथ मेरी आला हकामा के अपील है कि इनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। जी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सीसीडी महर यूसुफ की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी पर कांस्टेबल्स और पुलिस अफसरान में 21 लाख रुपए मालियत के चेक तकसीम किए गए। मजीद जान लेते हैं एनटीएन न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्ताक अहमद भट्टी से। जी मुश्ताक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सीसीडी महर मोहम्मद यूसुफ की ज़ेर क़यादत जराइम पेशा अनासर के खिलाफ नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कांस्टेबल्स और पुलिस अफसरान में 21 लाख रुपए मालियत के चेक तकसीम किए गए। उस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सीसीडी महर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि ये वो बहादुर जवान हैं जो अपनी जान को खतरे में डालकर मनशियात फरोशों, डाकुओं, इश्तियारी मुजरमान और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बने हुए हैं। मजीद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सीसीडी महर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आवाम की जानो माल की हिफाजत करना हमारी अवलीन तरजीह है। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक अहमद भट्टी, एनटीएन न्यूज़, रीनाला खोर। मीरपुर माथेलो में निसार पंप से एफएफसी फर्टिलाइजर फैक्ट्री तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसके बाद मुजाहिरीन ने फैक्ट्री के सामने धरना दे दिया। रैली में सहाफ़ियों, सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
مظاہرین نے ضلع گھوٹکی میں فیکٹری کی جانب سے کھارا اور زہریلا پانی چھوڑنے کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ تفصیلات دیکھیے پریم چند کی رپورٹ میں۔ میرپور ماتھیلوں میں نثار پمپ سے لے کر فرٹیلائزر فیکٹری تک ریلی نکالی گئی اور دھرنا لگایا گیا۔ صحافیوں، سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں سمیت عام شہریوں کی جانب سے ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک رہنماؤں نے ضلع گھوٹکی میں فیکٹری کے سامنے دھرنا لگایا گیا، کھارے اور زہریلے پانی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ اس موقع پر رہنماؤں میں لطیف لغاری، علی حسن چدر، اکرم محتلو، اکبر قوم، پریم چند اور راجپوت، کامرے منظور نائک، نعمان سندھی، ایاز خبر، رشید احمد کلوڑو، کمال مار، میر حسن لاشاری، ایاز کلوڑو، اعجاز میمن اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ضلع گھوٹکی کا پانی انتہائی زہریلا ہو چکا ہے۔ یہاں کی مقامی فیکٹریاں اور کمپنیاں کیمیکلز والا زہریلا پانی زیر زمین میں پھینک رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زرخیز زمینیں بنجر ہو چکی ہیں۔ رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ زہریلے پانی سے علاقے میں خطرناک بیماریاں پھیل چکی ہیں۔ یہاں آئے روز نوجوان کینسر، گردے کے امراض، ہارٹ اٹیک اور ہیپاٹائٹس جیسی مزید بیماریوں سے مر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مقامی کمپنیاں شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کو تیار نہیں، جو کہ یہاں کے عوام کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ مظاہرین نے متعلقہ اداروں اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ کیمیکل اور زہریلے پانی کو زمین میں داخل ہونے سے فوری روکا جائے۔ پینے کے صاف پانی کے لیے ضلع کے تمام شہروں اور دیہاتوں میں RO پلانٹس لگائے جائیں۔ حکومتی سطح پر معتدی امراض میں مبتلا مریضوں کو مفت علاج کو یقینی بنایا جائے۔ بصورت دیگر FFC فیکٹری کے خلاف تحریک چلائی جائے گی۔ کیمرہ مین کے ساتھ NTN نیوز رپورٹر پریم چند اور راجپوت، میرپور ماتھیل۔ نپون پینٹس کے چیف ایگزیکٹو سید سمد ظہیر نے کہا ہے کہ ان کی کمپنی بہترین کوالٹی کے ساتھ مقامی سطح پر جاپانی ٹیکنالوجی کے ساتھ لوگوں کو پینٹ فراہم کر رہی ہے، جس سے پاکستان میں مقامی سطح پر روزگار اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عبداللہ مدنی سے۔ جی عبداللہ، بتائیے گا۔ ظہیر صاحب اپنے ٹیم کے ہمراہ انہوں نے لوور دیر کے ہیڈ کوارٹر تمرگرہ کا دورہ کیا، وہ میدان بھی گئے۔ آج ان سے چند ایک سوالات بھی پوچھتے ہیں، خوش قسمتی ہے۔ بہت شکریہ صدر محترم۔ یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا برانڈ ہے، ملٹی نیشنل برانڈ ہے بہترین، کتنے رنگوں میں اس وقت اویلیبل ہے مارکیٹ میں، اور اس وقت جو کمپٹیشن کی فضا ہے، آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اپنی کمپنی کو؟ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور میرے خیال میں اس کا بڑا پہلے آپ کے جو دو سوالات ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اگر رنگوں کی بات کریں، کلر تو بے بہا، 10-15,000 20,000 کوئی بھی کلر آپ امیجن کریں، آپ کہیں کہ جی یہ کلر مجھے چاہیے تو ہم اس پہ بنا سکتے ہیں۔ تو انگنت کلر، انلمیٹڈ کلر۔ جہاں تک نیپون کی آپ بات کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک جاپنیز برانڈ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے، ہم پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ جاپنیز برانڈ کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، ایک بہت ڈیوریبل ہوتا ہے اور بہت دیر تک چلتا ہے۔ ایک ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ اچھا جو میں بات کر رہا تھا، اسی وجہ سے پاکستان میں 500 ایسے برانڈ ہیں جو کہ پینٹ بناتے ہیں، 500 سے زیادہ۔ اب کسی کو نہیں معلوم اچھا کیا برا کیا۔ ایک ہے ہوتا ہے گاڑیوں کا پینٹ، وہ صرف ہم بناتے ہیں۔ نیپون پینٹ وہ اس لیے خریدے، جس کا میں نے عرض کیا ہے کہ کوالٹی نمبر 1، ٹھیک ہے، مہنگا ہے تھوڑا سا، لیکن اس دوسروں کے مقابلے میں 3 مرتبہ وہ لگیں گے 5 سال میں، ہمارا 5 سال بارش دھوپ سے وغیرہ۔ بالکل جی، ہماری دھوپ بارش اگر ٹھیک طرح لگا ہوا ہو۔ یہ CEO نیپون پینٹ جو ہمارے بڑے سوالات کا جواب دے رہے تھے، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر ضلع خانیوال میں محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے اور عزاداروں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان اور RPO ملتان عثمان اکرم گوندل نے خانیوال کا دورہ کیا۔ خانیوال سے رپورٹ کر رہے ہیں شیخ سہیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات پر ضلع خانیوال میں محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنا اور عزاداروں کو بہترین سہولت کی فراہمی کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اس سلسلہ میں
कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर खान, RPO मुल्तान उस्मान अकरम गोंदल ने खानेवाल का दौरा किया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान और RPO मुल्तान उस्मान अकरम गोंदल ने मरकजी इमाम बारगाह 11 ब्लॉक का दौरा करते हुए लहसस दौरान मुंतजिमीन मजालिस और अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात की। बाद अज़ा उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मलिया रशीद और DPO खानेवाल मोहम्मद आबिद वडाज के हमरा मरकजी जुलूस के रूट्स का पैदल मुआयना किया। इस मौके पर जिला इंतजामिया व पुलिस इंतजामिया को यकम मुहर्रम से कबल तमाम इंतजामात को मुकम्मल करना, जुलूसों की रास्तों से रुकावटें दूर करना, सिक्योरिटी इकदाम मजीद मौसर और ज़ाब्ता इखलाक पर सख्त से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। हुकाम के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के दौरान डिवीज़न भर में 907 जुलूस और 3113 मजालिस मुनक्किद होंगी, जिनकी लिए जामिया मस्जिद प्लान अमल दरामद जारी किया गया है। कैमरामैन टीम के साथ नुमाइंदा NTN न्यूज़ शेख सुहेल खानेवाल। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की हिदायत पर सिविल डिफेंस और दीगर मुताल्लिका इदारों की जानिब से गैर कानूनी गैस सिलेंडर्स की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद दुकानों को सील करके गैस सिलेंडर को तहवील में ले लिया गया। मज़ीद तफसीलात आकिल खान की इस रिपोर्ट में देखिए। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की हिदायत पर हैदराबाद में गैर कानूनी LPG की दुकानों पर सिविल डिफेंस और दीगर मुतल्लिका इदारों की मुश्तरका कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान हाली रोड, नया पुल और लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम गैर कानूनी LPG की फिलिंग करने वाली दुकानों को सील किया गया और बड़ी तादाद में गैस सिलेंडर को तहवील में ले लिया गया। हमारे लतीफ़ाबाद में मोस्टली, पर क्या कहते हैं, आज DC साहब जो है उनका आया था, क्या कहते हैं, बोला था कि इन जगहों पे आप जो है ना वायलेशन है, बहुत डिकेंटिंग हो रही है, तो इसकी तरफ जाएँ। तो DC साहब के अहकामात में हमने आज कार्रवाई की है और आपके सामने ये सारा आपने सारा ये देखा है और मज़ीद भी हम कार्रवाई करते रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल LPG की गैर कानूनी दुकानें इंतजामिया की रेट को चैलेंज करती नजर आ रही हैं। गैर कानूनी LPG की फरोख्त किसी भी वक्त माजी जैसे हादसात का सबब बन सकती हैं, लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि इन गैर कानूनी LPG की फरोख्त की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जाए। कैमरा टीम के साथ आकिल खान, NTN न्यूज़ हैदराबाद। इलाकाई खबरों से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।